everyone. Today we are going to continue our third chapter of class 8 and this is part second of this chapter. In this part we will study about plastics, their some uses, their types and their characteristics. And our last topic will be plastics and the environment. In the previous part we had already discussed about synthetic fibers and in this part we continue our chapter and study about plastics. Then let's continue our topic and our first topic is plastics. Then plastic is also a polymer. As we had discussed that synthetic fibers are polymers and polymers which are chemical molecules formed by the repeating units of monomer. That's similar. Plastic is also a polymer. Raw materials for synthetic plastics are petroleum products. जो रॉ मटेरियल्स होते हैं सिंथेटिक प्लास्टिक्स के लिए वो क्या होते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल ब्यूटीन, इथीन, प्रोपीन, जो ये सारे एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से. और यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है तब उन्हीं पॉलीमराइजेशन करने से क्या बनता है? सिंथेटिक प्लास्टिक्स. All plastics do not have the same type of arrangement of units. जो सारे प्लास्टिक्स होते हैं उनके अंदर जो अरेंजमेंट है जो ये पॉलीमर है इनके यूनिट्स के रिपीटिंग का वो क्या होता है? सेम नहीं होता है अरेंजमेंट. किन्हीं प्लास्टिक्स में तो जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है? लीनियर होता है कुछ इस टाइप से. और किन्हीं प्लास्टिक में जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? ऐसे क्रॉस लिंक्ड होता है. ओके ऐसे क्रॉस लिंक्ड होता है. Then all plastics do not have the same type of arrangement of units. Next one is plastic articles are available in all possible shapes and size. जो प्लास्टिक आर्टिकल्स है वो हमारे मार्केट में हमारे सराउंडिंग में सभी शेप्स एंड साइज में अवेलेबल है जिस शेप और साइज की हमें रिक्वायरमेंट होती है. ओके देन प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल, कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स एंड वायर्स. जो प्लास्टिक्स होते हैं वो इजीली मोल्डेबल होते हैं. दैट मीन्स अगर हम अदर वर्ड में अगर बात करें तो हम प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं? मतलब कि उसकी शेप चेंज करके या फिर उसको मेल्ट करके हम फिर से उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. जो प्लास्टिक्स होते हैं रिसाइकल्ड भी होते हैं, रीयूज्ड भी होते हैं, कलर्ड मतलब हम प्लास्टिक्स को डिफरेंट कलर्स में कलर कर सकते हैं. मेल्टेड मतलब ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं. एंड रोल्ड इनटू शीट्स प्लास्टिक को हम शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड एज वेल एज वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलिथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैरी बैग्स एंड पॉलिथीन दैट मीन्स पॉली प्लस इथीन. पॉलिथीन के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होता है वो कौन सा होता है? इथीन होता है एंड इट इज अ पॉलीमर. दैट्स व्हाई वी यूज पॉली विद द नेम ऑफ पॉलिथीन पॉलीमर. ओके नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. अभी हमने प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस किया कि प्लास्टिक क्या होता है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. द फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक एंड द सेकंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. फर्स्ट वी डिस्कस दैट जैसे कि कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जब हम उनको बेंड करते हैं तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो इजीली बेंड हो जाते हैं. कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं कि जब हम उनको बेंड करते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं. और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो कि बेंड होते ही नहीं है मतलब बहुत ही ज्यादा वो हार्ड होते हैं. तो इन्हीं बेसिस पे जो प्लास्टिक्स है उनको डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज प्लास्टिक्स व्हिच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स. वो प्लास्टिक्स जो कि इजीली डिफॉर्म किए जा सकते हैं जब हम उनको हीट करते हैं तो वो इजीली मतलब मेल्ट हो जाते हैं और हम उनको डिफॉर्म करके नए ऑब्जेक्ट्स या फिर नए आर्टिकल्स हम उनसे बना सकते हैं. तो वैसे प्लास्टिक्स एंड कैन बी बेंट इजीली और जो कि आसानी से बेंट हो जाते हैं हम उनको क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स. एंड द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर पॉलीथीन, पीवीसी दैट मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड. पीवीसी के पाइप्स भी आते हैं and nylon is also synthetic plastic, okay, as well as synthetic fiber and terylene etc. all these are examples of thermoplastics.
जैसे कि थर्मोप्लास्टिक के रिगार्डिंग हम एक और बात डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जब हम मतलब हॉट वाटर और हॉट ऑयल जब हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक बॉटल होती है उसके अंदर कंटेन करते हैं, तो वो प्लास्टिक जो बॉटल्स होती है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, मतलब डीफॉर्म हो जाती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि वो जो बॉटल्स होती है वो कैसी होती है, थर्मोप्लास्टिक्स होती है, दैट्स व्हाई। ओके, next one is thermosetting plastics. Then plastics which when molded once cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastics. जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब एक बार इन प्लास्टिक को जिस शेप में या फिर साइज के अंदर मोल्ड कर दिया एक बार, तो वो बाद में वापस से हीट करने पे सॉफ्ट नहीं हो सकते। दैट मीन्स जो कि वो क्या हो सकता है, बेंड नहीं हो सकते, मतलब वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स हम उन्हीं को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो स्विच बोर्ड्स होते हैं वो भी किससे बने हुए होते हैं, थर्मोसेटिक प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं, क्योंकि जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ओके, देन फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट एंड मेलामाइन। जो बेकेलाइट एंड मेलामाइन है वो किस टाइप के प्लास्टिक्स है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देन दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन प्लास्टिक्स एंड देयर यूजेस। अभी हमने प्लास्टिक के बारे में डिस्कस किया एंड उनके टाइप्स के बारे में। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके यूजेस दिए गए हैं। ओके, इन विच द फर्स्ट वन इज पॉलीथीन, which we had already discussed that polythene is poly plus ethene, in which the petroleum product is used ethene. It is prepared by the polymerization of ethene gas. जो पॉलीथीन्स है वो इथीन गैस के पॉलीमराइजेशन से प्रिपेयर की जाती है। इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। जो पॉलीथीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि वो किसी भी बैक्टीरिया से क्या होते हैं, डिग्रेड नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से जो ये पॉलीथीन्स या फिर जो भी प्लास्टिक्स होते हैं वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। It is used for making thin films, which are used for making carry bags and adhesive tapes. जो पॉलीथीन है उनकी थिन फिल्म्स बनाई जाती है और इन्हीं फिल्म से जो पॉलीथीन्स, जो कैरी बैग्स होते हैं, जो हम जनरली हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, वो बनाई जाती है। एंड जो एडिसिव टेप्स होती है, मतलब जो टेप हम यूज करते हैं वो भी किससे बनी हुई होती है, पॉलीथीन फिल्म से। It is used as an anti-corrosion coating on iron and copper articles. जो भी मेटल्स के आर्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन आर्टिकल्स और कॉपर आर्टिकल्स, इनके ऊपर जो कोटिंग की जाती है एज एन एंटी कोरोजन, तो वो कोटिंग किससे की जाती है, इसी पॉलीथीन से। एंड द लास्ट वन इज इट इज यूज्ड एज इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, उन इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के ऊपर जो कोटिंग की जाती है प्लास्टिक्स की, वो भी कोटिंग एज एन इंसुलेशन किसकी की जाती है, पॉलीथीन की। ओके, देन आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज पॉलीप्रीन एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन। जो पॉलीप्रीन है वो भी एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, और जो पॉलीप्रीन है वो किसके पॉलीमराइजेशन से प्रिपेयर किया जाता है, तो प्रोपीन से। पॉलीथीन में क्या था, इथीन, दैट्स व्हाई इट इज नाउन एज पॉलीथीन, एंड पॉलीप्रीन में क्या है, प्रोपीन, दैट्स व्हाई इट इज नाउन एज पॉलीप्रीन। Polyprene is used for making synthetic carpets, packaging materials, ropes, containers, toys, बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल, बैटरीज एटसेट्रा। जो पॉलीप्रीन है वो क्या क्या बनाने के लिए क्या काम में आता है, सिंथेटिक कारपेट्स, जो कारपेट्स होती है, एंड पैकेजिंग मटेरियल्स। अगर किसी भी मटेरियल को अगर पैक करना होता है, जैसे कि ईयरफोन्स वगैरह जो प्लास्टिक कवरिंग में आती है, वो भी कवरिंग किसकी होती है, पॉलीप्रीन की। एंड रोप्स, कंटेनर्स, मतलब कंटेनर्स बनाने में भी, टॉयज बनाने में भी, एंड जो ऑटोमोबाइल की जो बैटरीज होती है उनकी जो आउटर कवरिंग, जो बॉडी होती है, वो भी पॉलीप्रीन प्लास्टिक की बनाई जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, विच इज ऑल्सो नाउन एज पीवीसी, एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। जो पीवीसी है वो विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से प्रिपेयर किया जाता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोल्स ऑफ शूज, हैंड बैग्स, रेनकोट्स, वाटर पाइप्स, वाटर टैंक्स, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो जो शूज के शॉल्स होते हैं, मतलब कि जो शूज के जो बॉटम वाला पार्ट होता है शॉल्स, वो किससे बनाया जाता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड से। एंड जो हैंडबैग्स होते हैं
जो कि एक तो हैंडबैग्स लेदर के भी होते हैं एंड जनरली एक अदर मटेरियल के भी होते हैं। तो जो वो अदर मटेरियल है वो क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एंड रेनकोट्स, वाटर पाइप्स एंड वाटर टैंक्स। वाटर टैंक्स तो जनरली जो हमारे होम्स पे होता है, हाउसेस के अंदर यूज किया जाता है, वो भी पीवीसी से ही बना हुआ होता है। एंड ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। दीज आर सम एग्जांपल्स व्हिच आर मेड फ्रॉम पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक। एंड द नेक्स्ट वन इज टेफ्लॉन, which is also known as polytetrafluoroethene. It is prepared by the polymerization of tetrafluoroethene. जो टेफ्लॉन है वो किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है, टेट्राफ्लोरोइथीन के पॉलीमराइजेशन से। इट इज अनअफेक्टेड बाय हीट एंड केमिकल्स। जो टेफ्लॉन है वो हीट एंड केमिकल से अनअफेक्ट, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। इसी वजह से जो टेफ्लॉन है वो मतलब किचनवेयर बनाने में एंड लेबोरेटरीज जो भी कंटेनर्स हैं वो बनाने में यूज होते हैं। और प्लास्टिक की इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो प्लास्टिक मतलब जो केमिकल्स हैं वो प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। जो टेफ्लॉन है वो एज अ लुब्रिकेंट भी यूज होता है। मतलब ये एज अ लुब्रिकेंट मशीन के उन पार्ट में यूज होता है जहां पे जो ऑयल है वो इजीली अप्लाई नहीं किया जा सकता। इट हैज एंटीस्टिक प्रॉपर्टीज। जो टेफ्लॉन है उसकी एंटीस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, एंटीस्टिक का मीनिंग क्या है कि जो टेफ्लॉन है उसके ऊपर कोई भी जैसे सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल है वो इजीली स्टिक नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई इट इज कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ बेकिंग और फ्राइंग यूटेंसिल्स। जो टेफ्लॉन है इसकी यही प्रॉपर्टी की वजह से जो इसकी सरफेस है, मतलब जो बेकिंग पैन्स होते हैं, फ्राइंग यूटेंसिल्स होते हैं, उनके ऊपर जो कोटिंग की जाती है उनकी सरफेस पे, वो किसकी की जाती है, टेफ्लॉन की। ओके, देन नेक्स्ट वन इज पॉलीस्टाइरीन। इट इज द लाइटर पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन। जो पॉलीस्टाइरीन है वो पॉलीथीन का ही एक पॉलीमर है, बट जो इसका वेट है वो इसके कंपैरिजन में कैसा होता है, लाइट। It is used for making containers, packaging expensive items such as cell phones, television, etc. जो पॉलीस्टाइरीन है वो कंटेनर्स बनाने में भी यूज होता है और पैकेजिंग मटेरियल्स बनाने में भी यूज होता है। बट जो पॉलीस्टाइरीन है वो एक्सपेंसिव आइटम्स को पैक करने के लिए यूज होता है। एक्सपेंसिव आइटम्स फॉर एग्जांपल सेल फोन्स, टेलीविजन, ओवन एंड मैनी इलेक्ट्रिकल आइटम्स। तो सभी जो है वो किसके अंदर पैक किए जाते हैं, पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक में। नेक्स्ट वन इज बेकेलाइट विच इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक and it is a bad conductor of both electricity and heat. That's why it is used for making electrical switches, handles of various utensils, etc. इसी वजह से जो बेकेलाइट है वो इलेक्ट्रिकल जो स्विच होते हैं उनको बनाने में, जो कई सारे जो यूटेंसिल्स हैं उनके हैंडल्स बनाने में यूज होते हैं। ओके, and the last one is melamine which is also an example of thermosetting plastic, and melamine is it resists fire and can tolerate heat better than other plastic. जो मेलामाइन है वो फायर को क्या करता है, रेसिस्ट करता है और ये किसी भी अदर प्लास्टिक के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है। That's why it is used for making floor tiles. जो फ्लोर टाइल्स में यूज होता है प्लास्टिक वो भी मेलामाइन यूज होता है। किचनवेयर दैट मीन्स जो किचन ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि प्लास्टिक्स के होते हैं, जैसे कि जो ओवन होता है उसके अंदर जो प्लास्टिक जो यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं वो भी स्पेशल टाइप के होते हैं, क्योंकि जब हम क्या करते हैं उन कंटेनर्स में जब हम फूड को कंटेन करके हीट करते हैं ओवन में, तब प्लास्टिक के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि जो फूड है उसके अंदर वो क्या हो जाता है, गर्म वार्म हो जाता है। ओके, kitchenware and the next one is fabrics which resist fire etc. और कुछ ऐसे फैब्रिक्स बनाने में जो कि क्या करते हो, फायर को रेसिस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, मतलब जो आग को बुझाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के जो क्लोथ्स है वो यूज करते हैं। तो वही जो क्लोथ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेसिस्ट करते हैं फायर को, जिसके अंदर जो फैब्रिक है वो किससे बना हुआ होता है, मेलामाइन का। देन दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक्स एंड देयर यूजेस। एंड नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। Then the first one is it is weather resistance.
Plastic are not affected by air, water, soil moisture, etc. जो प्लास्टिक्स होते हैं वो वेदर रेसिस्टेंस होते हैं, मतलब वेदर में जो चेंजेस होते हैं तब प्लास्टिक्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तभी जो प्लास्टिक्स होते हैं वो एयर, वाटर, सॉइल मॉइस्चर किसी भी फैक्टर से अफेक्ट नहीं होते हैं। सेकेंड वन इज लाइट वेट। प्लास्टिक्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक्स होते हैं जो उनका वेट होता है वो लाइट होता है एंड ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और मोर ड्यूरेबल होता है एज कंपेरिजन टू नेचुरल फाइबर्स। केमिकल रेसिस्टेंस। प्लास्टिक्स आर मच रेसिस्टिव अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। जो प्लास्टिक्स होते हैं उनके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स है, फॉर एग्जांपल एसिड्स एंड बेसेस, उनका भी कोई भी इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि जो प्लास्टिक्स है वो कैसे होते हैं, केमिकल रेसिस्टेंस होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज इंसुलेशन। प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर। इंसुलेटर का मीनिंग क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से जो कवरिंग है इलेक्ट्रिकल वायर्स पे वो किसकी की जाती है, प्लास्टिक्स की। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज टफनेस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका मीनिंग क्या है, प्लास्टिक्स कैन विथस्टैंड अ लॉट ऑफ फोर्स विदाउट गेटिंग ब्रोकन। ये जो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनके जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इसका मीनिंग क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने का, कि जब हम प्लास्टिक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो फोर्स है उसको बियर मतलब टोलरेट कर सकते हैं। ओके, और वो इतने ज्यादा फोर्स से क्या होंगे, ब्रेक भी नहीं होंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज अपीयरेंस। दे कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट एज ग्लास। जो प्लास्टिक्स होते हैं उनकी जो अपीयरेंस होती है, दैट मीन्स प्लास्टिक्स में हम मतलब कि किसी भी कलर्स को ऐड कर सकते हैं, उनको कलर कर सकते हैं, उनको जो शेप साइज उनको डेकोरेट कर सकते हैं, शेप साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एंड जो अपीयरेंस दैट मीन्स जो प्लास्टिक्स है उनको एज ग्लास ट्रांसपेरेंट भी हम बना सकते हैं। And our next topic is plastics and the environment। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो प्लास्टिक्स है उनका एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। Then first one is the term biodegradable and the second term is non-biodegradable। Then what is the meaning of biodegradable term? A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable। इस टर्म का मीनिंग क्या है कि वो मटेरियल जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेसेस से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो बैक्टीरिया हैं उनके एक्शन से अगर वो डिग्रेड हो जाते हैं तो हम मटेरियल्स को क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अ मटेरियल व्हिच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो सब्सटेंसेस जो कि इजीली डिग्रेड नहीं हो पाते नेचुरल प्रोसेसेस से, हम उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जितने भी प्लास्टिक्स हैं जैसे ऑल काइंड्स मतलब कि अभी हमने कई सारे टाइप्स पढ़े थे प्लास्टिक्स के, वो प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, वो सारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि वो इजीली नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेड नहीं हो सकते। इसी वजह से जो प्लास्टिक्स हैं वो एनवायरनमेंट के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। एंड इन द प्लांट एंड एनवायरनमेंट डैमेज कोज्ड बाय प्लास्टिक्स। देन फर्स्ट वन इज plastic carry bags and other articles clog the city drainage system। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है दैट मीन्स द सिस्टम इन विच ऑल द वाटर फ्लो सिस्टम आर अरेंज। मतलब जो भी वाटर फ्लो का होता है हमारे होम्स में, हमारे जो भी सराउंडिंग एरिया है, नेबर्स में, उन सभी में जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसमें जो प्लास्टिक कैरी बैग्स है या फिर कोई भी अदर मटेरियल है वो सिस्टम को क्लॉग कर सकते हैं। और क्लॉग करने से जो वाटर है वो क्या आ सकता है, वो बाहर मतलब रोड्स पे आ सकता है, जिससे कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। The next one is the plastic bags and other items in the garbage is non-biodegradable। जो गार्बेज होता है उसके अंदर जो प्लास्टिक बैग्स एंड जो भी अदर आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब इस गार्बेज से मतलब कि बायोडिग्रेडेबल गार्बेज से जब ऑर्गेनिक मैन्यूर प्रिपेयर किया जाता है तो उन ऑर्गेनिक मैन्यूर में क्या होते हैं, ये वाले आर्टिकल्स होते हैं। तो जो ये वाले आर्टिकल्स है वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जब क्या होगा, जब ऑर्गेनिक मैन्यूर प्रिपेयर करेंगे तब उसमें क्या होगा, ये सारे रहेंगे। तो जब ऑर्गेनिक मैन्यूर को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज किया जाएगा
तब इनकी वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। दैट मीन्स जो सॉइल है उसके अंदर सब एसिड्स और बेसिस और केमिकल्स वो क्या और टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो बन सकते हैं, और जो सॉइल है वो क्या हो सकती है, अनफर्टाइल हो सकती है, जिसकी वजह से जो प्लांट ग्रोथ है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। इसी वजह से जो ये प्लास्टिक्स एंड अदर आइटम्स हैं हमें उसको क्या करना चाहिए, सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए, ताकि जो गार्बेज है वो उसके अंदर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो नहीं हो, और जो बायोडिग्रेडेबल गार्बेज है उसी से ही ऑर्गेनिक मैन्यूर या फिर उसी का एक प्रॉपर वे में यूज किया जा सके। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक इफ बर्न प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल गैसेस। अगर प्लास्टिक को जलाया जाता है तो उसके जलने की वजह से जो गैस प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, टॉक्सिक होती है। इसी वजह से मतलब कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बर्न होने की वजह से क्या हो रहा है, अभी जो रेन्स है वो एसिड रेन्स ज्यादा होती है। वो क्यों होता है कि जैसे जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर ऐसी हार्मफुल गैसेस कलेक्ट हो जाती है, फॉर एग्जांपल SO2 गैस एंड NO2 गैस। तो जब ये कलेक्ट हो जाती है तो जब ये वाटर के कांटेक्ट में आती है तब जो एसिड्स हैं वो प्रिपेयर होते हैं, मतलब SO2 से तो H2SO4 एंड NO2 से HNO3 जो एसिड्स है वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्या होते हैं, जो रेन वाटर है उसके साथ में एसिड भी हमारी अर्थ सरफेस पे आते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ह्यूमन स्किन, ह्यूमन बॉडी, लिविंग बॉडी, प्लांट्स, इन सभी को ही बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती हैं। ओके, इसी वजह से जो प्लास्टिक्स हैं हमें उनको क्या करना चाहिए, ज्यादा नहीं जलाना चाहिए, मतलब कि उनको क्या करना चाहिए, एक अलग तरीके से डिकम्पोज करना चाहिए प्रॉपर वे में। And our next topic is measures to control problems caused by plastics। अब यहाँ पे कुछ measures हैं जो कि जो प्रॉब्लम्स है प्लास्टिक से जो जनरेट होती है उनको कंट्रोल करने के लिए। इन विच द फर्स्ट वन इज अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स को जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स की जगह हमें जो कॉटन बैग्स, जूट बैग्स हैं उनका यूज करना चाहिए, ताकि जो प्लास्टिक्स है वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम को क्लॉग ना करे, ताकि जो एनिमल्स है उनको जब क्या करे, ईट करते हैं, तब उनके भी जो सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी अफेक्ट होता है, तो वो ना हो, उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट ना हो। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। हमें बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए, ताकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उनका प्रॉपर तरीके से यूज कर सके, रीयूज कर सके। ओके, एंड द लास्ट वन इज 4 R's प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। हमें जो 4 R's प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना चाहिए। 4 R's प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? फर्स्ट R का मीनिंग है रिड्यूस, मतलब कि जो भी प्लास्टिक या फिर जो कोई भी सिंथेटिक आर्टिकल्स होते हैं हमें उनका जो यूज है वो क्या करना चाहिए, रिड्यूस, मतलब कि जहां तक हो सके हमें इन सभी चीजों का यूज है वो कम ही करना चाहिए। एंड द सेकेंड R मीनिंग रीयूज, मतलब कि अगर आर्टिकल्स का हम यूज कर रहे हैं तो जहां तक हो सके हम इनको क्या करें, रीयूज करें। अगर वो ब्रेक हो गई है या फिर अगर कोई भी डिफेक्ट हो गया है तो जहां तक वो यूज में आ सकती है तब वहां तक हमें उसको यूज में लेना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिसाइकल। अगर जो कोई भी अगर आर्टिकल्स हैं अगर वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए या फिर किसी भी तरीके से डिफेक्ट हो गए और वो किसी भी तरीके से यूज में नहीं ले सकते हैं तो हमें उनको क्या कर देना चाहिए, रिसाइकल। दैट मीन्स उसको मोल्ड करके जो न्यू आर्टिकल है उनको बना लेना चाहिए, ताकि जो न्यू प्लास्टिक्स है या फिर कोई भी अगर नया प्लास्टिक है वो हमारे अर्थ के ऊपर प्रिपेयर ना हो। एंड देन लास्ट आर मीनिंग रिकवर। अगर जो कोई भी आर्टिकल्स है अगर वो क्या हो गए, डिफेक्ट हो गए, तो हमें सबसे पहला जो काम है वो क्या करना चाहिए, उसको रिकवर करने का। अगर वो रिकवर हो सकते हैं तो उसको रिकवर करके फिर से रीयूज करना चाहिए, ताकि जो भी यूज है इन सिंथेटिक जो आर्टिकल्स है उनका रिड्यूस हो सके। ओके, देन दीज आर सम मेजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स। Okay, then with this topic, our part 2 of this chapter is now completed. Thank you.